यहाँ कोई अगर बच्चा भी ये दरख्त के ऊपर चला जाता है, खेलता है, तो वो इनको सरकार को जलाल आता है, बच्चा खुद ब खुद नीचे गिर जाता है। अच्छा, बच्चों को गालियाँ वगैरह नहीं देना अंदर, क्योंकि बाबा जी जलाली से यानी बाबा जी जलाल में आ जाते हैं, उस बंदे का नुकसान होता है फिर। जी, चाहे वो बच्चा है चाहे वो बड़ा है, वो जब इधर बुरी हरकतें करता है तो वो उसका नुकसान हुआ ही हुआ है। इसका ये फ़ायदा है जोड़ों का और दूध का भी। ये दरख्त का है या सरकार का भी इस पे कोई है, शफा है इसमें? ज़ाहिर बात है जी, अल्लाह ताला ने बुज़ुर्गों के हाथ में शफा रखी है, वसीला बने हुए हैं। जी जी, बिल्कुल सही। अच्छा, बर्स के लिए भी इस्तेमाल की जाती है जड़ें? जी, यानी बर्स की अगर बीमारी है तो वो भी जड़ें इस्तेमाल करेगा तो वो भी ठीक है। वो भी ठीक हो जाएगा। मदीने आउण नहीं देंदी गरीबी या रसूल अल्लाह, करम कर दो यार खुदारा या रसूल अल्लाह। बस इतनी सी तमन्ना है कि गरीबी मदीने नहीं है। रिक्कत अमेज़ मनाजिर आप देख रहे हैं। हमारे बुज़ुर्गों ने समझा कि ये कोई शापर है, उन्होंने ऐसे किया तो वो सांप ने आगे से ऐसे किया। सांप वो सांप ही था या कुछ और था? सांप था जी, सांप नहीं, मैंने कहा ऐसा तो नहीं है कि सांप की शक्ल में कोई आ गया हो। सांप की शक्ल में आया है ना, बुजुर्ग थे ना, बुजुर्ग आए कि वो सांप की शक्ल में कि ये हरकत ना करो। ये हरकत ना करो। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिया मूसा के एक मज़ार पर, बाबा हाजी शाह। और ये बाबा हाजी शाह का मज़ार जो है ये सुना है कि बहुत पुराना है और सदियाँ बीत चुकी हैं। मेरे साथ जो है मतवल्ली मौजूद हैं, भाई मौजूद हैं। इनसे हम पता करेंगे मज़ार के बारे में, इनकी करामात के बारे में कि सरकार की क्या करामात थी और ये मज़ार जो है कितना पुराना और क्या क्या यहाँ पे मौजज़े पेश आए लोगों के साथ। जी भाई, मुझे बताइएगा कि ये जो सरकार है, ये मज़ार कितना पुराना है इनका? सबसे पहले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। मैं नीवा मेरा मुर्शद ऊँचा, मौची आंदे संग लाई हूँ। सबसे पहले जी ये दरबार हज़रत बाबा हाजी शाह सरकार का है। आप सरकार का ताल्लुक़ इंडिया केतल शरीफ से है। आपका मज़ार तकरीबन 400 साल पुराना है। अच्छा, 400 साल पुराना है, यानी मुग़लों के दौर का है ये? मुग़लों के दौर का ये जी, ये तकरीबन आप समझ लें हज़रत सुल्तान बहू सरकार के करीब का दरबार है। तो यहाँ दुनिया पूरे पाकिस्तान से आती है, दुनिया अपने मन की मुरादें यानी कि लेके आते हैं, यहाँ से अपनी मुरादें पाते हैं। और इसके अलावा हमारे ये बुज़ुर्ग हैं, यहाँ कोई अगर बच्चा भी ये दरख्त के ऊपर चला जाता है, खेलता है, तो वो इनको सरकार को जलाल आता है, बच्चा खुद ब खुद नीचे गिर जाता है। अच्छा, बच्चा दरख्त पे जाए तो नीचे गिर जाता है? खुद ब खुद जंगे ऐसे गिर जाता है। और इसके अलावा अगर कोई बच्चा यहाँ को पेशाब कर जाता था तो माएँ घर से आके पोछे यानी कि लगाती थी। क्या गुस्ताखी है ना, देखें सरकार की, अगर आप यहाँ पे आते में आके गुस्ताखी करेंगे तो माफ़ी तो नहीं होगी? माफ़ी नहीं होगी। और इसके अलावा हमारे एक आए थे दोस्त जेलम से पेपर यहाँ देने के लिए टेक्निकल के, समझे उन्होंने मुझे बताया ये मज़ार किस बुज़ुर्गों का, तो मैंने बताया उनको, तो उन्होंने कहा जी मैंने पूरा साल पेपर की तैयारी नहीं की, तो मैंने आके यहाँ दुआ की और सारा पेपर मेरी नज़रों के सामने आया। देखिए सरकार ने वहाँ बैठे देखे करामत की। अच्छा, ये पर्दा कर चुके हैं लेकिन इनका फैज़ जारी है? फैज़ जारी अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी तक जारी है और जारी और सारी रहेगा। अच्छा, कब तक फैज़ रहेगा? क़यामत तक रहेगा या इसके भी कोई लिमिट होती है? इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक रहेगा जी। अच्छा, इसके अलावा कोई और कोई करामत यहाँ पे हुई हो, आपने सुनी हो? यहाँ पे एक हमारे उर्स के मौके पे बुज़ुर्ग आते थे, वो अब पता नहीं हयात है या नहीं, तकरीबन वो काफ़ी अरसे से नहीं आए। वो यहाँ रात को उठे यानी कि इस्तंजा करने के लिए, तो उन्होंने देखा कि वो ये हमारा दरख्त है, ये भी तकरीबन उसी इतना ही पुराना है। ये तो अच्छा, ये बोर्ड का दरख्त है? ये बोर्ड का दरख्त है, ये भी इतना ही पुराना है। ये बोर्ड का दरख्त है, ये भी इतना पुराना है। और इसके अलावा वो जब रात को इस्तंजा करने के लिए उठे, जब करने लगे तो यह दरख्त के अंदर से एक सांप निकला, तो उसने यानी कि इशारा दिया, उसने हमारे बुज़ुर्गों ने समझा कि ये कोई शापर है, उन्होंने ऐसे किया तो वो सांप ने आगे से ऐसे किया। सांप, वो सांप ही था या कुछ और था? सांप था जी, सांप। मैंने कहा ऐसा तो नहीं है कि सांप की शक्ल में कोई आ गया हो? सांप की शक्ल में आया है ना, बुज़ुर्ग थे ना, बुज़ुर्ग आए कि वो सांप की शक्ल में कि ये हरकत ना करो, ये हरकत ना करो। तो उस आदमी ने, उन्होंने फौरी तौर पे यानी कि अपना यानी कि अपने आप को यानी कि क्लियर किया, यानी कि पेशाब नहीं किया, उठ के और माफ़ी मांगी, बुज़ुर्गों से माफ़ी मांगी।
और इसके अलावा बहुत सारी करामात हैं, गिनाने पे आए तो हाँ, वो तो फिर बड़ा टाइम चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मेरे साथ एक और मलंग मौजूद हैं जिन्होंने दरवेशी इख्तियार कर ली और सरकार की राह में जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार दी। तो मैं पता करना चाहूँगा, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, कोई फैज़ मिले सरकार को आके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, जब से आ रहे हैं जो भी दिल में तमन्ना होती है वो पहले ही पूरी हो जाती है, आने से पहले ही पूरी हो जाती है। कितना अरसा हो गया आपको यहाँ पे सरकार के? तकरीबन कमो पेश 35 से 40 साल हो गए। 35 से 40 साल आप खिदमत कर रहे हैं। मैं इधर आ रहा हूँ, सरकार के कदमों में मैं हाज़िरी दे रहा हूँ, बाकी मैं इधर बैठता नहीं हूँ। अच्छा, आप इधर बैठते नहीं, बैठते कहाँ पे आप? मैं बैठता नहीं हूँ, मैं अपने, मेरी सरकार अपनी है। क्या नाम है सरकार का, नाम बता दें। ये सारी सरकार हैं, जट्टे शाह सरकार हैं, वो बॉर्डर पे उनका दरबार शरीफ है, उनकी तरफ से ड्यूटी लगी हुई है कि जितने भी लाहौर में दरबार है मैं सब पे हाज़िरी देता हूँ। तो 35 साल से 40 साल से। अच्छा, मैंने देखा है कि जो खिदमत गुजार होते हैं, जो इस तरह जो हैं, उनके पास भी फैज़ आ जाता है। आपको फैज़ मिला फिर इस मामले में? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी सरकार का फैज़ जारी है, मेरे हाथ में जारी है। जो कह देते हैं अल्लाह पाक के, वो कबूल हो जाता है। अल्लाह पाक के हुक्म से कबूल हो जाता है, अल्लाह पाक के हुक्म से। अच्छा, लोग आपके पास आते हैं अपनी मुरादें लेकर? लेके आते हैं, जिन्नात की वगैरह की शिकायत लेके आते हैं, साहिब वगैरह की शिकायत। अच्छा, कोई बीमारियां वगैरह भी इलाज हो जाता है? बीमारियाँ कुरान पाक में तो हर बीमारी का इलाज है। तो हम उनके मानने वाले हैं कि जो कुरान पाक को मानने वाले हैं, हम उनके कदमों में बैठे हुए हैं, उन्हीं का फैज़ जारी है। जब उनका फैज़ जारी है तो कुरान पाक में कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं है। यानी जो ला इलाज बीमारियां, डॉक्टर कहता है इसका इलाज नहीं, उसका इलाज आप दम शम से कर सकते हैं। मैं कहता हूँ मेरे सामने ले आओ, अल्लाह पाक शफा देने वाला, शफा देने वाला अल्लाह पाक है। जी बिल्कुल ठीक है। ये मेरे सरकार के सदके वो ले आओ उसको, अल्लाह पाक शफा देने वाला। अच्छा, कितने मज़ार एक दिन में आप चले जाते हैं, कितने मज़ार पे हाजिरी लगवाते हैं? कुछ नहीं कह सकता, 2 भी हो जाते हैं, 10 भी हो जाते हैं। पैदल ही चलते हैं आप? मैं पैदल ही चलता हूँ। तो कहाँ से आप निकले हैं, तो कहाँ तक पहुँच गए? मैं तकरीबन लाहौर में ही, लाहौर सादकाबाद कराची तक, मतलब कि मैं ऐसे ही पैदल ही गए हैं? पैदल ही घूम रहा हूँ, पैदल ही घूम रहा हूँ। अच्छा, आपने शादी नहीं की? नहीं, शादी की है, बच्चे हैं मेरे, आप जैसे बच्चे हैं मेरे, जवान है माशाल्लाह, वो अपने घर बार वाले। वो फिर आपको सोचते नहीं कि अब्बा जी चले गए, आए नहीं? नहीं, वो मैंने पहले ही उनसे बात की थी, जब मतलब कि शादी का वक्त आया था। मैंने दीन की खिदमत करनी है। मैं ठीक है, ये दुनियादारी अपनी जगह पे है, लेकिन जो मेरी ज़िंदगी है वो पहले ही वक्फ हो चुकी थी इसी काम के लिए। तो इसी काम के चक्कर में मैं बाकी सारी ज़िंदगी में, क्यों मेरी माँ बाप ने इजाज़त दी थी मुझे, तो जब माँ बाप ने इजाज़त दी थी, सरकार ने कबूल कर लिया था, तो फिर बीवी बच्चों वाला तो मामला ही कोई। अच्छा, कोई दिल में ख्वाहिश हो जो आप चाह रहे हो कि सरकार पूरी कर दे? यही है कि मदीना शरीफ अल्लाह पाक दिखा दे, सरकार के कदमों में चले जाएं। नहीं जी, आपने आउण नहीं देंदी, मदीने आउण नहीं देंदी गरीबी, या रसूल अल्लाह करम कर दो यार खुदारा, या रसूल अल्लाह। बस इतनी सी तमन्ना है कि गरीबी मदीने नहीं है। रिक्कत अमेज़ मनाजिर आप देख रहे हैं, मोहब्बत है। देखें, ये जो मलंग बादशाह, इनके दिल में एक मोहब्बत है सरकार की भी, नबी पाक की भी, और वो उसका इजहार कर रहे हैं। उनकी ख्वाहिश है कि मैं मदीना देखूं। अच्छा, एक और भाई मौजूद हैं जो हमें करामतों के बारे में बताएं कि सरकार की करामतें क्या करामतें हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं इसी इलाके की पैदाइश है, इसी महल्ले की मेरी पैदाइश है। बचपन से ये देख रहे हैं दरबार वगैरह, माशाल्लाह। इधर इनके दरबार के मानी लोग आते हैं, सलाम करते हैं, अपनी दिल की मुरादें लेके आते हैं। और बचपन से हम यहाँ पे तकरीबन देख रहे हैं, सब आवाम आती है इधर, माशाल्लाह काफ़ी रश लगता है। ज़्यादातर जुमेरात वाले दिन आवाम आती है, लंगर न्याज होती है इधर, माशाल्लाह काफ़ी आवाम आती है। लेकिन ये बस बुज़ुर्ग हैं इस इलाके के, काफ़ी पुराने बैठे हैं, बड़ों से बातें सुनी हैं इधर, पाकी पलीती का। अच्छा, क्या आपने बातें सुनी है बड़ों से, ये बताएं हमें। बड़ों से ये बातें सुनी है कि पाकी पलीती का इधर बहुत ख्याल करते थे। ये हमारे बड़े भी जो थे ना, वो भी इधर पाकी पलीती का ख्याल करते थे, और अंदर कोई ऐसी बुरी चीज़ या बुरी हरकतें नहीं करना, कोई बच्चों को गालियाँ वगैरह नहीं देना अंदर, क्योंकि बाबा जी जलाली से, यानी बाबा जी जलाल में आ जाते हैं, उस बंदे का नुकसान होता है फिर। चाहे वो बच्चा है चाहे वो बड़ा है, वो जब इधर बुरी हरकतें करता है तो वो उसका नुकसान हुआ ही हुआ है।
ये दरख्त आपके सामने है, काफ़ी पुराने हैं, बच्चे छोटे। अच्छा, कैमरामैन दरख्त दिखा सके तो ये देखिए बड़े पुराने हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दरख्त कैमरामैन ने आपको दिखाया। तो ये भाई बता रहे हैं ये बड़े पुराने हैं। कितने 100 साल हो गए इन दरख्तों को? तकरीबन हम सुनते आ रहे हैं 300 350 के करीब सुना है कि इतनी देर हो गई है बड़ों से। हम भी बचपन में इसके ऊपर नहीं चढ़े, बड़ा परहेज़ किया। उसके बाद इसकी जो जड़ें हैं इनकी, वो लोग लेके जाते हैं, वो पता नहीं पानी में गर्म करके किसी मर्ज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मर्ज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। जी, वो माशाल्लाह इधर काफ़ी लोग आते हैं। जैसे कि ये मादी है और ये नर है, बोड़ है। इसकी वो जड़ें लेके जाते हैं, गोल होती है छोटी छोटी इसकी, वो भी के हकीमी तरीके के लिए वो काम आती है, इंसान के मर्ज़ दवाई के लिए। फिर इसका बोड़ का दूध होता है जो बड़ा ताकतवर, बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो ये भी इनके शहीदों के बेड़े में लगा हुआ है। यानी ये भी शफा दे रहा है। कारी साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, दोबारा पता करते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि ये जो जड़ें हैं किस काम आती हैं? कारी साहब ज़रा आगे बताइएगा मुझे। जड़ें जी ये दवाई के लिए काम आती हैं। कौन सी दवाई इससे बनती है? इससे इंसाना जो मर्दाना यानी कि कमज़ोरी होती है ना, वो दूर होती है। इसका ये फ़ायदा है जड़ों का और दूध का। ये दरख्त का है या सरकार का भी इस पर कोई है, शफा है इसमें? ज़ाहिर बात है जी, अल्लाह ताला ने बुज़ुर्गों के हाथ में शफा रखी है, वसीला बने हुए हैं। अच्छा, बर्स के लिए भी इस्तेमाल की जाती है जड़ें? जी, यानी बर्स की अगर बीमारी है तो वो भी जड़ें इस्तेमाल करेगा तो वो भी ठीक। वो भी ठीक हो जाएगा। अच्छा, मेले जब यहाँ पे मेला लगता है तो कितना रश होता है? लोग आते हैं कि बस चंद लोग ही नहीं जी, होते हैं? नहीं जी, रश होता है, बहुत ज़्यादा होता है। काफ़ी दूर दराज से दुनिया आती है, लाहौर से बाहर से भी आते हैं, कराची से यहाँ आते हैं। अच्छा, मेरी बात सुने, ख़वातीन मर्द जो है वो सब आते हैं कि बस आप मखसूस ही रखते हैं कि नहीं भाई ये फ़लाँ आए फ़लान आए? ख़वातीन भी आती हैं, लेकिन वो ज़्यादा देर ठहरती नहीं हैं, आती हैं, दुआ करती हैं, चली जाती अच्छा, चादरें भी आती हैं कि खाली लोग ढोल के साथ ही आते हैं? हैं। चादरें भी आती हैं, ढोल वगैरह को धमाल वगैरह का सिलसिला रखते हैं कि नहीं आप? होता है, करते हैं। तो ये तो सरकार के साथ मुंसलिक है। हाँ जी, अगर ढोल ना हो मज़ार पे तो फिर वो मेला जो है वो मेला लगता नहीं है। हाँ जी, ऐसे ही है अच्छा, स्टॉल वगैरह दुकानें शिकानें भी लगती जी, दुकानें भी लगती हैं। अच्छा, वो लोग जिनकी मुरादें पूरी हो जाती हैं वो फिर क्या करते हैं? मुरादें पूरी करने के बाद घर बैठ जाते हैं या फिर आते हैं कोई नजराने के? रहते हैं। ये आपने अभी देखा, आपके पीछे दुनिया आ रही है, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। आपके सामने। मैंने दिखाया होगा। हाँ जी, ये आपके सामने आते ही हैं। मेरे एक कज़न ही हैं, बल्कि वो तकरीबन अब सऊदीया में होते हैं। उन्होंने तकरीबन समझे अब इतने नहीं थे वो स्ट्रॉन्ग, अब माशाल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ तकरीबन हाज़िरी दे दे के उन्होंने बहुत कुछ पाया है। बल्कि ये समझ लें हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत कुछ इधर यानी कि किया है। ये नहीं खिदमत बहुत की है। अब उनसे हमें अब तकरीबन समझ ट्रांसफ़र हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि नजराने वगैरह यहाँ पे दिए जाते हैं कि लोग कंजूस हैं, हाथ खींच लेते हैं? मैंने देखा है कि कुछ लोग बड़े कंजूस होते हैं, नजराना नहीं डालते। तो नजराना वगैरह भी आता है, गला शल्ला तो लगा हुआ है कि, लेकिन ये बस खाली है, इसी तरह के लोगों को पैसे की तरफ रुझान नहीं है? नहीं, आता है, लेकिन एक तरीके से आता है। ये नहीं कि एक लिमिट में बहुत ज़्यादा हो, वो चीज़ नहीं है, थोड़ा ही आता है पैसा। हाँ जी, थोड़ा आता है। यानी लोग अच्छा वैसे भी पका के कुछ चीज़ लाते हैं, तकसीम करते हैं? जी, बहुत ज़्यादा करते हैं वो। तकरीबन आप आए जुमेरात वाले दिन आप खुद देखेंगे कि वाकई करते हैं यहाँ पे। चलो जी, हमने बात की, हमारे साथ जो थे मतवल्ली थे, भाई मौजूद थे। इन्होंने भी बताया कि सरकार की करामतें तो बहुत सी हैं, लेकिन टाइम की कमी है जिसकी वजह से बयान नहीं की जा सकती। बोर्ड की बताई गई कि बर्स की अलामत जो है उसके लिए इसकी जड़ें जो हैं वो बहुत शानदार हैं। और एक बताई गई कि पेपर देने आए नौजवान, तो उनको पेपर नहीं आता था, पता ही नहीं था, लेकिन पेपर में जब गए तो पूरा का पेपर उनकी आंखों के सामने आ गया। तो इस तरह की करामतें चलती रहती हैं और लोग जो आते हैं अपनी मुरादें जो हैं वो लेकर आते हैं। बेऔलाद लोग भी आते हैं यहाँ पे? जी, बेऔलाद लोग भी आते हैं। क्या मुराद लेके जाते हैं, औलाद शुलाद मिलती है? जी, वो मिलती हैं। देखें, ये है असल में करामात औलिया कराम की, सरकार की, कि जो लोग दिल में ख्वाहिश लेके आते हैं वो यहाँ से वो पूरी करवा के लेके जाते हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान मियाँ मुदस्सिर को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।